नमस्कार। मैं बजरंगबली सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया 30 डे डिजिटल। सीतामढ़ी का पुनौरा धाम पौराणिक ग्रंथों में त्रेता युगीन शहर के रूप में वर्णित है। त्रेता युग में राजा जनक की पुत्री तथा भगवान राम की पत्नी सीता देवी का जन्म सीतामढ़ी के पुनौरा में हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मिथिला राज्य में एक बार भीषण अकाल पड़ा। अकाल से मुक्ति के लिए पुरोहितों और पंडितों ने मिथिला के राजा जनक को अपने क्षेत्र की सीमा में स्वयं से हल चलाने की सलाह दी। पुराणों के अनुसार सीतामढ़ी के वर्तमान गिरमिसानी नामक गांव में भगवान शिव की पूजा करने के बाद राजा जनक ने हल चलाना प्रारंभ किया था। गिरमिसानी गांव में आज भी राजा जनक द्वारा स्थापित शिवलिंग है। यह शिवलिंग आज हलेश्वरनाथ महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। हल जोतने के क्रम में हलेश्वरनाथ मंदिर से 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में राजा जनक को बंजर खेत में धरती के गर्भ से एक लड़की मिली। वह स्थान सीतामढ़ी का पुनौरा ही था। हल जोतने के क्रम में हल के नोक से उत्पन्न होने के कारण उस लड़की का नाम सीता पड़ा। मिथिला में हल के नोक को सीता कहा जाता है। राजा जनक को मिलने के कारण वह जानकी भी कही गई। उस दिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष अष्टमी था। सीता जी के जन्म के कारण इस स्थान को पुनौरा कहा जाता है। पुनौरा पुरैन नामक मैथिली शब्द का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ गर्भाशय भी होता है। ऐसी जनश्रुति है कि सीता जी के प्राकट स्थल पर उनके विवाह पश्चात राजा जनक ने भगवान राम और जानकी की प्रतिमा लगवाई थी, किंतु मुगल शासन काल में मुगल आक्रमणकारियों के कारण वह मंदिर ध्वस्त हो गया। लगभग 500 वर्ष पूर्व अयोध्या के एक संत बिरबल दास ने ईश्वरीय प्रेरणा पाकर पुनौरा के ध्वस्त मंदिर स्थल पर खुदाई कराकर उन प्रतिमाओं को खोजा और उनका नियमित पूजन आरंभ किया। जिस जगह के उत्खनन से मूर्ति मिली वह स्थान आज सीता कुंड या जानकी कुंड के नाम से जाना जाता है। उसी कुंड के तट पर एक विशाल जानकी मंदिर है, जहां उत्खनन में मिली मूर्तियों का पूजा अर्चना कालांतर से लगातार किया जाता है। पुनौरा में तत्कालीन महंत के पास एक हस्तलिखित रामचरितमानस है, जिसे बिरबल दास द्वारा लिखित बताया जाता है। यह तुलसीदास के रामायण का कॉपी है। प्राचीन काल से ही सीतामढ़ी तिरहुत राज का अंग रहा है। राजा जनक के शासन के बाद मिथिला में कर्नाट राजवंश का शासन था। तब तक राजा जनक द्वारा स्थापित मंदिर का अस्तित्व था। बाद में स्थानीय क्षत्रपों के देखरेख में मंदिर की प्रभुता कायम रखने के लिए कई बार मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया, किंतु मुगल काल में मंदिर देखरेख के अभाव में ध्वस्त हो गया। बृहद विष्णु पुराण के अनुसार त्रेता युग में राजा जनक ने हल चलाने से पूर्व यज्ञ किया था। वह स्थान तथा सीता की जन्मभूमि उनके राज जनकपुर से 3 योजन अर्थात 24 मील पश्चिम दक्षिण दिशा में स्थित था। लक्ष्मणा वर्तमान में लखनदेई नदी के तट पर उस जगह का अनुष्ठान एवं संपादन किया गया था। यहाँ आज भी लक्ष्मणा नदी बहती है, जिसे लखनदेई नाम से जाना जाता है। यज्ञ के परिणामस्वरूप भूमिसुता सीता धरती से अवतीर्ण हुई। इसके साथ ही मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गया, जिससे प्रजा में अकाल मिटा। उसके बाद मूसलाधार बारिश से नवजात शिशु की रक्षा के लिए राजा जनक ने तत्काल एक मड़ई तैयार करने का आदेश दिया। राजज्ञा से शीघ्रता के साथ जिस स्थान पर एक मड़ई तैयार किया गया और उसके अंदर जत्न से सीता को रखा गया, कहा जाता है कि जहाँ पर सीता की वर्षा से रक्षा हेतु मड़ई बनाई गई, उस स्थान का नाम पहले सीतामढ़ी, कालांतर में सीतामढ़ी, फिर सीतामढ़ी पड़ा। सीता की जन्मभूमि पुनौरा में पुंडरीक ऋषि के निवास का भी उल्लेख मिलता है। कई ग्रंथों में इसी कारण से भी सीता के अवतरण भूमि को पुनौरा कहा जाता है। किंवदंतियों के अनुसार त्रेता युग में सीतामढ़ी तथा पुनौरा में घनघोर जंगल था, जहां वर्तमान में आज एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहां प्रतिदिन देश एवं विदेश से सैकड़ों की संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। सीतामढ़ी और पुनौरा कैसे पहुँचे? पटना के एयरपोर्ट से सीतामढ़ी और पुनौरा धाम की दूरी मात्र 146 किलोमीटर है। पटना एयरपोर्ट से 24 घंटे टैक्सी सेवा उपलब्ध है। सीतामढ़ी जंक्शन से 3 किलोमीटर एवं सीतामढ़ी बस स्टैंड से मात्र 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर पुनौरा धाम स्थित है। यहाँ रहने के लिए ट्रस्ट द्वारा धर्मशाला बनाया गया है। सीतामढ़ी और पुनौरा धाम जनकपुर से अयोध्या
जाने वाली मार्ग के बगल में स्थित है। इंडिया 30D के लिए संपादक बजरंग बली सिंह की रिपोर्ट।